अस्सलाम वालेकुम जी। राना सनाउल्लाह को जूता मारा गया है। ये जूता किसकी जानिब से मारा गया है, क्यों मारा गया है और कहां पर मारा गया है, और जूता मारने के बाद राना सनाउल्लाह की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया और उनके साथ जो ड्राइवर मौजूद थे उनकी जानिब से क्या रिएक्शन शो किया गया। और ना सिर्फ ये आपको बताएंगे बल्कि वो मनाजिर भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जब राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता मारा गया। दूसरी तरफ सुनो टीवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वार्निंग दे दी गई है, खबरदार कर दिया गया है। और जो खबर नशर की गई है सुनो टीवी की जानिब से, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत ज्यादा गम गुस्से का इजहार किया है। यह खबर आपके सामने सबसे पहले रखते हैं कि कौन सी ऐसी खबर थी जिस पर सुनो टीवी को खबरदार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और यह खबर जाहिर सी बात है बहुत बड़ी खबर है, दरार पैदा करने की कोशिश की गई है इस खबर के जरिए। क्या खबर है उसके बाद आपको बताएंगे कि किसकी जानिब से खबरदार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कौन से रहनुमा है जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है सुनो टीवी के ऊपर। सुनो टीवी की खबर आपके सामने रखते हैं। पंजाब में अदम एतमाद के वोट से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर ही अदम एतमाद कर दिया है। सुनो टीवी की इस खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इमरान खान ने परवेज इलाही पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इनकी बदउनवानी के बायस मेरी शोहरत का ग्राफ दिन ब दिन नीचे जा रहा है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि तमाम अरकान वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर करें, जिसके बाद असेंबली को तहलील किया जाए। इस मौके पर मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने तकरीर पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे मुंह ना खुलवाएं, इल्जाम लगाने से पहले बुशरा बीबी और मलिक रियाज की जानिब से लाहौर मास्टर प्लान के अरबों खरबों का हिसाब दीजिए। तो यह खबर जैसे ही सुनो टीवी की जानिब से ना सिर्फ अपनी वेबसाइट पर लगाएगी बल्कि अपने चैनल पर भी इस खबर को ब्रेक किया गया। और इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की जानिब से एक दबंग बयान जारी किया गया, खबरदार किया गया। क्या कहा गया उनकी जानिब से यह भी आपके सामने रखते हैं। सुनो टीवी की जानिब से झूठी अफवाह साजी और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम की शदीद मजम्मत करते हैं। फरूख हबीब ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब से मंसूब इतला निहायत बेहुदा, मनगढ़ंत और गुमराह कुन है। पै दर पै झूठी खबरों के ना रुकने वाले सिलसिले का निहायत गौर से जायजा ले रहे हैं। फरूख हबीब ने कहा कि झूठ तराशने और बेसरोपा जराए की आड़ में गुमराह कुन अफवाहसाजी का सिलसिला तर्क ना किया गया तो भरपूर कानूनी कार्रवाई से कबला दुरुस्त करेंगे। वजीर आला पंजाब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। फरूख हबीब ने आखिर में मजीद कहा कि बाहमी मुशावरत और एतमाद ही से आगे बढ़ेंगे और अफवाहसाजों की पुष्ट पर कार फरमा कुव्वतों के अजायम खाक में मिलाएंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह के तरफ जूता उछाला गया। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के ऊपर भी जूता उछाला गया, उनकी तरफ जूता फेंका गया। आज जो वाकया पेश आया है, ये वाकया क्या है, ये भी आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जब राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी पर जूता उछाला गया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंक दिया गया। यह वाकया पंजाब असेंबली इजलास के बाद वापस जाते हुए पेश आया। राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर नामालूम शख्स की जानिब से जूता फेंका गया जो गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा। राना सनाउल्लाह गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए गाड़ी रोकी और फिर आगे बढ़ा दी। जराये के मुताबिक जूता मुबैना तौर पर पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली राशिद हफीज के ड्राइवर ने फेंका है। तो जनाब ये इल्जाम राशिद हफीज साहब पर लगाया जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनके ड्राइवर की जानिब से राना सनाउल्लाह पर यह जूता उछाला गया है और उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा है। जब जैसे ये जूता उनकी विंड स्क्रीन पर लगा तो ड्राइवर की जानिब से कुछ लम्हों के लिए गाड़ी को रोका गया और उसके बाद गाड़ी को जो है वहां से रवाना कर दिया गया। साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीडीएम की जमातों की जानिब से पीटीआई और काफ लीग के जो अरकान पंजाब असेंबली है उनको तोड़ने की और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। और उनको कहा जा रहा है कि हम आपको टिकट देंगे, हम आपको जनाबे वाली आने वक्त में
बहुत सारे फायदे दे सकते हैं। और उनसे यह कहा जा रहा है कि आपने जब एतमाद का वोट लिया जाएगा वजीर आला पंजाब की जानिब से, उस दिन पंजाब असेंबली नहीं जाना, गैर हाजिर रहना है। और अगर आप गैर हाजिर रहेंगे तो हम आपको नेक्स्ट आने वाले इंतखाबात में टिकट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये मुबैना तौर पर जराए बता रहे हैं कि उनकी जानिब से उनको ये ऑफर्स की जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी कहा गया है कि हमारे एमपीएस को, अरकान पंजाब असेंबली को खरीदने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। और इसके साथ साथ जराए का यह भी बताना है कि अगले कुछ दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर से लाहौर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर अपनी सियासी सरगर्मियों को मजीद तेज करेंगे। तो जनाब, इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।